जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड करंट अफेयर के अंतर्गत चतरा जिला का करंट अफेयर को देखेंगे और विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ स्टैटिक जीके का भी प्रश्न को देखेंगे और यहाँ से जितना भी प्रश्न पूछा जा सकता है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं होगा, चाहे आप जेएसएससी सीजीएल दें, चाहे झारखंड का जेपीएससी दे, जो भी परीक्षा देंगे कोई भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा। तो आप पूरा विस्तार से देखते हुए चलिएगा, आपको सब कुछ यहाँ पे समझ में आ जाएगा। हो सके तो पेन पेपर सब कुछ लेकर बैठिएगा और देखते भी चलिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चतरा का करंट अफेयर जो 2022-23 में बहुत फेमस रहा है, तो उसी को देखते चलेंगे। देखिए सबसे पहले है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक कि चतरा जिला के हैं मोहम्मद एजाजुल हक, ठीक है। तो मोहम्मद एजाजुल हक जो हैं उनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है 2023 में, राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। अच्छा टीचर को ये पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ जो है चतरा जिला के मोहम्मद एजाजुल हक को दिया गया है 2023 में। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। और एक जमशेदपुर साइड की टीचर हैं, आप लोग बताइएगा कि उनका क्या नाम है, जो उनको भी दिया गया है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। पूरे झारखंड में 13.29% गरीबी घटी है, और ये कहाँ घटी है, तो चतरा में घटी है। तो सर्वाधिक कमी जो है गरीबी में कहाँ आया है, चतरा में आया है पूरा झारखंड में। वैसे सबसे ज़्यादा गरीबी जो है चतरा में ही था, तो कमी भी चतरा में देखने को मिला है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूरा झारखंड में सबसे जो गरीबी में कमी आई है वो कहाँ आई है, तो चतरा में आई है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, हालांकि ये सबसे गरीब भी चतरा ही था। आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत चतरा जिला का जो सब्जी है उसको इसमें शामिल किया गया है। सभी जिला का एक उत्पाद को महत्व दिया जा रहा है और उसका अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पहचान दिलाया जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे देखेंगे तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत चतरा जिला का सब्जी जो है उसका यहाँ पे उत्पादन का महत्व दिया गया है। अरे भाई सब चतरा में जानते हैं सब्जी बहुत होता है, इसीलिए आपको सब्जी जो है सबसे ज़्यादा सस्ता अगर पूरा देखेंगे झारखंड में तो चतरा में ही मिलेगा। आप जाइए हमारा एरिया अगर पूरा तरीका से, तो आपको मिलेगा एकदम पूरी तरीका से मार्केट में बहुत सस्ता, मतलब ये चतरा जिला में पूरी तरीका से सस्ता मिलेगा। देखिए दीपावली वाला जो है ना असर अभी भी है। हम ये भोर में रिकॉर्ड कर रहे हैं, हो सकता है थोड़ा सा आवाज़ भारी हो, क्योंकि रात में तो भाई साहब बहुत पटाखा छूट रहा था, नहीं हो पाया, लेकिन भोरे भोरे उठ करके हम ये काम कर रहे हैं। तो देखिए चतरा वाले लोग है ना थोड़ा शेयर कर दीजिएगा भाई साहब, और अपने दोस्तों में थोड़ा फैला दीजिएगा, खास करके चतरा वाले, और बाकी झारखंड वाले भी करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत सब्जी उत्पादन को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा। मनरेगा योजना को पूरा करने में पूरे झारखंड में चतरा जिला जो है वो प्रथम स्थान पर रहा है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मनरेगा योजना को पूरा करने में चतरा जिला जो है वो पूरा झारखंड में प्रथम स्थान रहा है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। आगे देखेंगे तो चतरा जिला में इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भेड़ और सुअर शोध संस्थान जो है वो कहाँ पर बना है, तो चतरा में बना है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट है जो आगे देखेंगे यहाँ पे, तो इटखोरी महोत्सव 2015 में जो प्रारंभ हुआ था वो पूरा झारखंड में कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो यहीं से प्रारंभ हुआ था महोत्सव मनाना। झारखंड में जो महोत्सव मनाने का प्रारंभ हुआ है वो इटखोरी से हुआ है, 2015 से हुआ है। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा अच्छा से, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा चतरा का जो टंडवा क्षेत्र है वहाँ से आम्रपाली के द्वारा कोयला निकाला जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे, बहुत अधिक कोयला यहाँ पर देखने को मिलता है। ये आपका बड़का गांव साइड से लगने वाला क्षेत्र है टंडवा। अभी टंडवा को अनुमंडल बनाने का बात चल रहा है, टंडवा 1 टंडवा 2 ऐसे, लेकिन अभी वैसा नहीं हुआ है। अगर हो जाता है तो फिर अनुमंडलों की संख्या बढ़ जाएगी। और कितना बढ़ जाएगी आप बताइएगा नीचे, मतलब कमेंट बॉक्स में। अभी यहाँ पे 2 अनुमंडल वैसे है, ठीक है। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। यहाँ पे चतरा के विधायक जो हैं सत्यानंद भोक्ता वर्तमान सरकार में श्रम और रोजगार मंत्री हैं ये। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चतरा के विधायक सत्यानंद भोक्ता जो हैं वर्तमान सरकार में श्रम और रोजगार मंत्री हैं। तो यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो एसएससी जीडी का तैयारी करना चाहते हैं वो मतलब इस चैनल से जुड़ जाइएगा, और अगर ऑफलाइन करना चाहते हैं तो आप हजारीबाग में कर सकते हैं। और ये आपका एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन रहा, याद रखिएगा यहाँ पे। और ये आपका पीडीएफ का बात करें तो देखिए पीडीएफ जो है
24 जिला 24 करंट अफेयर का PDF 49 रुपया में यहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, 24 जिला 24 करंट अफेयर 49 रुपया में मिल जाएगा। और ये आपको सारा एक साथ नहीं मिलेगा, जैसे जैसे हम पढ़ाते जाएंगे वैसे आपको मिलता जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट बात रहा, देख लीजिएगा। कहने का मतलब ये चैनल सपोर्ट के लिए भाई साहब, चतरा वाले लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, चतरा में बहुत पैसा है। अभी भले गरीब में बोला जाता है चतरा था, गरीबी सबसे कम हुई है, लेकिन पैसा बहुत सारा है भाई साहब चतरा वाले के पास। तो थोड़ा कोऑपरेट कीजिए चतरा वाले लोग। ठीक है, यहाँ से देखिए आगे हम इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं। चतरा जिला से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है, तो इसको देख लेते हैं। चतरा जिला से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य में पहला इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, तो देखिए चतरा जिला का स्थापना जो है कब हुआ था, 29 मई 1991 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था। आपको हम बताए थे कि इसके साथ गढ़वा भी बना था, गढ़वा भी बना था। कब बना था, तो 1991 में ये भी बना था। और एक है बोकारो, बोकारो, तो ये बोकारो भी बना था 1991 में। तो ये हम बताए थे कि चतरा के साथ ये 2 जिला और बना है। तो याद रखिएगा 29 मई 1991 ईस्वी को चतरा का स्थापना हुआ था, याद रखिएगा पूरा तरीका से। और इसके बाद देखेंगे क्षेत्रफल, तो 3706 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 3706 वर्ग किलोमीटर चतरा का क्षेत्रफल है। यहाँ पे अनुमंडलों की संख्या देखेंगे तो 2 अनुमंडल है, एक चतरा और एक सिमरिया अनुमंडल है। तो याद रखिएगा यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा। और 2 ही विधानसभा भी है इसका, चतरा और सिमरिया 2 विधानसभा है यहाँ पे, मतलब याद रखना है, एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सब जो है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसी को रखे हैं। और प्रखंडों की संख्या अगर देखा जाए तो इसमें 12, कितने प्रखंड है, तो चतरा में 12 प्रखंड है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भाई साहब आप लोग वीडियो शेयर करूँगू तब ना वीडियो बनाऊँगू, तो वीडियो थोड़ा शेयर कीजिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। चतरा को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है, इसको प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है, चतरा का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है, तो ये छोटा नागपुर को कहा जाता है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो ये आपका है चतरा। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये चतरा है। ठीक है, इसके बाद पूरा चतरा को जो पानी मिलता है वो हेरवा डैम से मिलता है। तो कभी पूछ दे कि हेरवा डैम कहाँ पे है, तो चतरा में ही पड़ता है हेरवा डैम, इसी से चतरा को पानी मिलता है। ठीक है, इसके बाद इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कुछ स्थान जो घूमने के लिए है, जैसे भद्रकाली मंदिर है चतरा में। उसके बाद कलेश्वरी मंदिर है। कलेश्वरी मंदिर जो है ना, वो कलेश्वरी पहाड़ पर स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है 1575 फीट है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है ये। और अगर देखा जाए तो इसका सबसे ऊंचा चोटी है ना, उसको आकाश लोचन बोलते हैं। आकाश लोचन मतलब आप कलेश्वरी पहाड़ चढ़ेंगे तो ऊपर में यहाँ पे एक झील टाइप का है, मतलब जहाँ पर पानी हमेशा रहता है। अब तो क्या पता सूख जाता होगा, हंटरगंज क्षेत्र में पड़ता है ये। तो देखा जाए तो सबसे ऊंचाई वाला स्थान इसका आकाश लोचन है। उधर बोलता है लोग कि उस पर चढ़ने के बाद गया हुआ बिहार दिखता है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। और इसका ऊंचाई जो है 1575 फीट है ये, और कलेश्वरी पहाड़ पर स्थित है कलेश्वरी देवी मंदिर। और ये तीनों धर्म से संबंधित है, बौद्ध जैन और मतलब देखा जाए तो बौद्ध हो गया, जैन हो गया, और एक हिंदू धर्म से संबंधित स्थली है। तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। उसके बाद लावालोंग मतलब अभ्यारण्य, जिसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1978 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा 1978 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था, 1978 में। तो चाची वन जीव अभ्यारण्य जो धनबाद में है वो भी 1978 ईस्वी में बना था, ये भी 1978 ईस्वी में बना था। यहाँ पे कुछ जलप्रपात है इंपॉर्टेंट, जैसे एक गोवा जलप्रपात, एक है तमासिन जलप्रपात, एक है डुमेर सुमेर जलप्रपात, मालूदह जलप्रपात, केरीदह जलप्रपात। ठीक है, और द्वारी गर्म जलकुंड, द्वारी गर्म जलकुंड को यहाँ पे बलबल गर्म जलकुंड के नाम से जानते हैं। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और बलबल में मेला भी लगता है मकर संक्रांति में, ये भी दिमाग में रखना है। उसके बाद विनय भारती पार्क है जो चतरा में पड़ता है, विनय भारती पार्क, तो इसको याद रखेंगे। जतराही मेला जो है वो भी चतरा में लगता है, तो याद रखना है जतराही मेला। तो ये जो है देखने योग्य स्थान है, और देखने के लिए यहाँ पे कुछ मेला त्यौहार लगता है। तो याद रखेंगे विनय भारती पार्क, और मतलब ये आपका जतराही मेला, ये भी चतरा से ही संबंधित है। अब इम्पॉर्टेंट है, आगे देख लेते हैं। यहाँ पे चर्चित व्यक्तियों में राम नारायण सिंह का नाम यहाँ पे आता है। राम नारायण सिंह
छोटा नागपुर केसरी के नाम से जाना जाता है इनको। और ये स्वराज लूट गया है पुस्तक लिखे हैं, स्वराज लूट गया है नामक पुस्तक राम नारायण सिंह का है, बहुत फेमस पुस्तक है और ये चतरा क्षेत्र से ही संबंधित है। तो इसको याद रखना है, यहाँ भूलना नहीं है, क्योंकि ये चर्चित व्यक्ति में बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और चतरा से संबंधित हैं। इन्हीं के भाई हैं सुखलाल सिंह, तो सुखलाल सिंह तेतरिया से संबंधित है, कहाँ पे, तो ये आपका चतरा से। तो सुखलाल सिंह और राम नारायण सिंह जो है ये दोनों भाई थे और दोनों वकालत छोड़ करके और स्वतंत्रता संग्राम में दौड़े थे। तो ये दोनों को बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। अनुग्रह प्रसाद ये भी इम्पॉर्टेंट है, चतरा से संबंधित है। और ये यहाँ पे है नरसिंह भगत, ठीक है, ये भी चतरा से संबंधित है। तो ये सब चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो दिमाग में रखिएगा। मतलब सबसे ज़्यादा तो इम्पॉर्टेंट है राम नारायण सिंह और उसके बाद सुखलाल सिंह, ये दोनों भाई थे, ठीक है। अब यहाँ पे बात आता है इम्पॉर्टेंट 1857 की क्रांति का। 1857 की क्रांति में दो व्यक्ति यहाँ पे शहीद हो गए थे, नादिर अली और जयमंगल पांडे। जयमंगल पांडे और नादिर अली ये दोनों शहीद हो गए थे। अगर देखा जाए तो कहाँ पे, तो यहाँ पे देखा जाए तो मेजर इंग्लिश जो है इनके साथ झड़प हुआ था। उसके बाद नादिर अली और उसके बाद जयमंगल पांडे को चतरा के पंसीहारी तालाब के पास मतलब आम के वृक्ष पर लटका करके फांसी दे दिया गया था। मतलब ये जो है रांची के क्षेत्र से मतलब जा रहे थे, ये लातेहार होते और चतरा से होकर के ऊपर जाना था इनको मिलने किससे, तो मतलब बिहार जाना था, यहाँ पे मिलने जाना था, वीर कुंवर सिंह से मिलने जाना था। लेकिन होता क्या कि अंग्रेज़ जो है यहाँ पे पकड़ लेता है, कौन, मेजर इंग्लिश, चतरा में ही पकड़ लेता है। दोनों के बीच में अच्छा खासा लड़ाई होता है। लेकिन यहाँ पर होता है क्या है कि मतलब बाद में पकड़े जाते हैं कौन, तो ये नादिर अली जयमंगल पांडे पकड़े जाते हैं और उनको फांसी की सज़ा दे दी जाती है आम के वृक्ष पर लटका कर। तो इस तरह से मतलब झारखंड के क्षेत्र में 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले पहले व्यक्ति ये थे कौन, तो नादिर अली और जयमंगल पांडे थे। तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। भारत में भी सबसे पहले शहीद हुए थे मंगल पांडे और यहाँ पर शहीद हुए थे जयमंगल पांडे। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। ये चतरा साइड से यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये जितना भी हम बताएं वो बहुत फेमस था चतरा से, जहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। जितना भी हम एडिशनल फैक्ट हो सकता था उसको भी बताने का प्रयास किए। तो थोड़ा इसको आप लोग शेयर कीजिएगा और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। 24 जिला 24 करंट अफेयर आपको चाहिए तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, रेड वाला बटन प्रेस करके, और अपने दोस्तों में थोड़ा दबा के शेयर कीजिएगा। अगर आप हज़ारीबाग में हैं तो हज़ारीबाग में ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। इसके लिए इस कॉन्टैक्ट नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं 9798771375। PDF भी अगर चाहिए जिसको 24 जिला 24 करंट अफेयर 49 रुपये के साथ, तो इसी नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अच्छे से दिमाग में रखिएगा जितना भी बात हो गया। तो ये जो भी करंट अफेयर रहा 24 जिला 24 करंट अफेयर के अंतर्गत ये चतरा जिला का था, इसी तरह आगे भी आता रहेगा। तो बस आप लोग बने रहिए। इसके पीछे बहुत सारा दिया हुआ है, 4-5 करंट अफेयर हम दे दिए हैं। उत्तरी छोटा नागपुर कंप्लीट होने के बाद दूसरा देखेंगे, दूसरा परमंडल चलेंगे। तो आप लोग बने रहिए साथ में, हम पूरा करंट अफेयर और जनरल स्टडी का धज्जिया उड़ा देंगे, आप लोग का कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।